हेलो ऑल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट lakes of Africa. It is bordered by four countries: Tanzania, Uganda, Rwanda, and Kenya. The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exits the lake near जिंजा युगांडा. तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ये गलत हो जाएगा. लेक विक्टोरिया जो है वो थर्ड नहीं सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड होगा यहाँ पर. और नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक अफ्रीका, ये सही है. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय फोर कंट्री: तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया. तो इसमें रवांडा नहीं होगा, इसमें रवांडा नहीं होगा. और ये फोर्थ हमारा ऑप्शन सही है. तो इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा हमारा? इनकरेक्ट होगा हमारा फर्स्ट गलत है, और थर्ड. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव. हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच at least 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स. हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन. तो इसमें फर्स्ट तो सही है कि जो हीट वेव है वो कंसिडर किया जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स. लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हिली एरियाज के लिए 40 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, तो ये गलत है. जब प्लेन्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, तो हिली के लिए तो 40 डिग्री सेल्सियस कोई मतलब ही नहीं बनता. तो ये फर्स्ट गलत, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी, फर्स्ट ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83. कंसिडर मैच द लिस्ट फर्स्ट एक्सप्लोरर और उनके बर्थ प्लेस को मैच करना है. क्रिस्टोफर कोलंबस, जैकिस कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फेर्डिनेंड मैगलन. और इनके बर्थ प्लेस हैं पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस. तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो इटली से थे, ये सही है. और फेर्डिनेंड मैगलन जो थे वो पुर्तगाल से थे. तो यहाँ पर है आएगा हमारा ए का 3 और डी का 1. ऐसा कोई ऑप्शन है ए का 3 और डी का 1. तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन. ए का 3, डी का 1, बी का 4 जैकिस कैटर फ्रांस से और सर फ्रांसिस ड्रेक यूके से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एमाइरेट्स ऑफ यूएई आर अबू धाबी, दुबई, शरजा, अजमान, उल क्वैन, फुजेरा, रासल खैमा. और ऐसे दुबई, शरजा. तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ए. अबू यूएई में जो आता है एमाइरेट्स ऑफ यूएई हैं अबू धाबी, दुबई, शरजा, अजमान, अल क्वैन, फुजेरा, रास अल कैमा. नेक्स्ट है हमारा, द रिवर सुबर्णखा ऑरिजिनेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस. ओरमांझी, मंदार, हेहल और नागरी. तो इसका आंसर होगा डी, नागरी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार. वाल्मीकि नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क, गैंजर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, सही है. दूधवा कहाँ पर है? दूधवा यूपी में है, तो ये नहीं होगा. गंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है, ये भी नहीं होगा. और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में. तो इसका आंसर होगा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो इसका आंसर होगा 1 and 4, ऑप्शन ए, 86 का ए. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन. द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज एज अ एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट. तो ये तो सही है, IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है. इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड. ये भी सही है कि वो पॉल्यूशन की वजह से ना जो भी उनकी ऑफिस विंग्स हो रहे हैं वो ब्लाइंड हो रहे हैं, तो ये ठीक है. नेक्स्ट है, नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन. ये भी ठीक है. इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल. तो ये वाला भी ठीक है, उनको रिकग्नाइज किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज. बुरही गंडक, महानंदा, नारायणी और पुनपुन. तो अदर नेम जो है गंडक का वो है नारायणी. नेक्स्ट है, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. मुंगेर, सारण, सिवान, जमुई. तो ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है वो कहाँ पर है? बिहार में. नेक्स्ट है, त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. कोसी, सोन, गंडक और मयूर काशी. तो त्रिवेणी रिवर जो है वो कहाँ पर है? इसका आंसर होगा, कंस्ट्रक्ट करती है सी, गंडक.
नेक्स्ट है रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट वर जॉइन टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट। तो पहले तो ये वाला गलत होगा, ब्राज़ील नहीं होगा इसका आंसर। एसर्शन, अगर एसर्शन गलत होता है तो एसर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, ये होगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट है बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्या रॉक सिस्टम, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम और टर्सरी रॉक सिस्टम क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्गेनियन रॉक सिस्टम। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट एंड शेल आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक सिस्टम। तो जो धारवाड़ है ना, धारवाड़ ये पार्ट है ओल्डेस्ट आर्केनियन रॉक सिस्टम, क्योंकि जो सबसे ओल्डेस्ट आर्केनियन रॉक सिस्टम थी वो धारवाड़ रॉक सिस्टम ही था। तो ए का 3 और ए का 3 होते ही ना हमें ऑप्शन मिल जाएगा। ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन ए। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, बी का 4, सी का 1, विंध्या रॉक सिस्टम बी का 4, जो विंध्या रॉक सिस्टम है वो कौन सी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और क्वार्ट्जाइट। और जो क्वार्टररी रॉक सिस्टम है इसमें क्या आएगा, क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन पेनिसुलर रिवर। और लास्ट है हमारा टर्सरी रॉक सिस्टम। टर्सरी रॉक सिस्टम हमारी है कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। जो टर्सरी रॉक सिस्टम कहाँ मिलेगी, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड विद estuaries, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेज एंड मैंग्रोव्स। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर आएगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। मार्शेस मैंग्रोव है ना, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस मैंग्रोव से कहाँ मिला है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून। तो ये 6 आवर ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आएगा 94 का ए, 6 PM। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, माइका इज फाउंड ऑन कोडरमा, कुदापा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड और पेट्रोलियम रिजर्व आर फाउंड इन अरावली हिल्स। तो ये वाला सही है, माइका जो है वो कहाँ रहता है, कोडरमा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो यहाँ पर पूछा है लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड जो है 1 डिग्री इंटरवल से मिलाएंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 181। तो यहाँ पर 180, 178, 179, नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 98, on which plateau the Tropic of Cancer and the Indian Standard Timeline intersect each other। तो ये कहाँ पर करता है, ये करता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये करेगा कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और वो कौन से रीजन में आता है, वो आता है बघेलखंड रीजन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। तो जो तिब्बत बाउंड्री से उत्तराखंड की ना 3 डिस्ट्रिक्ट ही वो करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। एक तो उत्तरकाशी, एक चमोली और एक आता है पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट है हमारा 100, वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अदर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए, पैसिफिक ओशन। अगला क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट द कोलिजियन सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। तो ये वाला तो सही है, कोलिजियन सिस्टम में क्या होता है 4+1, 4 सीनियर मोस्ट है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज़ इवॉल्व द कोलिजियल सिस्टम। ये गलत है, पार्लियामेंट बाय लॉ इवॉल्व नहीं हुआ था। नेक्स्ट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियल सिस्टम। ये ओनली वर्ड भी गलत है, ओनली थ्रू द नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कोलिजियल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेस केस। तो इसका फर्स्ट जजेस केस इसमें ये वाला भी गलत है, ये फर्स्ट जजेस केस 1993 नहीं होगा, तो ये वाला भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर बचा सिर्फ ए, 1 ओनली।
नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट एडेड 3 वर्ड preamble, socialist, secular and integrity. It added fundamental duties. It added 8 fundamental duties. ये वाला गलत है. It added new principle, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 47. तो आर्टिकल 47 नहीं ऐड किया था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा. फोर्थ क्या है, पूछे इनकरेक्ट. इट ग्रांटेड पावर प्रेजेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो इसमें ये वाला सही होगा, ये फोर्थ सही होगा और फर्स्ट सही होगा. तो इसमें पूछा कि गलत गलत कौन सा होगा, सेकंड और थर्ड. तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 102 का सी. नेक्स्ट है, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, shyness of contact with the community at large, backwardness of geographical isolation. 1 and 2, 2, 3, 4, only 1, 3, 4, all of the above. तो 1 3 का इसमें सारी सही हैं. इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड भी होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर भी होना चाहिए, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज और बैकवर्डनेस एंड जोग्राफिकल लोकेशन. तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया यूएसए से. 104 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आएगा आर्टिकल 17. 105 का सी. नेक्स्ट है, द अथॉरिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज. प्रेजिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट. तो इसका आंसर होगा ए, प्रेजिडेंट. नेक्स्ट है, फिफ्थ शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच ग्रुप ऑफ पीपल. शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज, शेड्यूल ट्राइब, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. तो इसका आंसर होगा फिफ्थ शेड्यूल किस रिलेटेड है हमारा, शेड्यूल ट्राइब से. नेक्स्ट है, विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी. तो इसका आंसर होगा केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा गया था कि जो क्या बोलते हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है 109 का 109. मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट फर्स्ट एड विद देयर इस्टेब्लिशमेंट. एक तो पॉलिटिकल पार्टीज और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. और ईयर दिया 1964, 1998, 1925 और 1980. तो इसमें होगा हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये आया था 1925 में. उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आई थी 1988 में. तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग. आर्टिकल 110 क्लॉज 1, आर्टिकल 122 क्लॉज 2, आर्टिकल 120 क्लॉज 1, बोथ ए एंड बी. तो इसमें आएगा आंसर आर्टिकल 120 क्लॉज 1, सी. नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें क्या क्या होता है हमारा, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड ये भी होता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर ये भी होता है. रिजर्व ट्रेंच पोजीशन नहीं होता. तो क्या क्या होता है हमारा, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, ये नहीं होता. तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3, 1 2 3, आंसर सी. नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ ऑरिजिन. रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर the criteria needed to determine the national source of product. Rules of origin help the custom agencies to know what regulations and fees applied to a given product there are used for the purpose of trade statistics. Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of imports. 1 2 3 3 4, 1 3 4 all of the above. तो इसका आंसर होगा 112 का ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे ही होंगे इसमें, ये भी होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ. तो पहले ये भी गलत हो जाएगा, 10,000 नहीं 1,000 होगा. द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ईयर 1950 वॉज 189.6 हो सकता है. इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज 30, ये भी हो सकता है.
As per the sample registration system, Bulletin of Registrar General of India, the state with the highest infant mortality rate in the year 2019 was उत्तर प्रदेश. ये गलत है, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट उत्तर प्रदेश में नहीं है. तो अगर इस हिसाब से हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो पहले तो फर्स्ट ही गलत हो गया. तो फर्स्ट यहाँ से गया, यहाँ से गया, बचा 2 3 4 2 और 3. तो यहाँ पर हमारा 4 भी रॉन्ग हो रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या बचता है, सी, 2 and 3. Next, human capital formation as a concept is better explained in term of process which enables individual of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, increasing the skill level और increase the knowledge, skill level and capacity of the people of the country. तो ह्यूमन कैपिटल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, उसमें कैपिटल का एक्यूमुलेट करा तो उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें मेन फोकस जो है वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट पर है. तो पहला जो ऑप्शन है हमारा इंक्रीज ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये तो नहीं होगा. और नॉलेज को इंक्रीज करने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ह्यूमन कैपिटल ही बन सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा. इंक्रीज द स्किल लेवल, हाँ ये सही है. और इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, हाँ ये भी ठीक होगा. तो इसका आंसर होगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ना, तो सी होगा इसका आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. Bankruptcy refer to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debt as they become due. Insolvency refer to a legal process where the asset of the debtor are liquidated or reorganized for the benefit of creditor. तो इन्होंने इसको एक्सचेंज कर दिया है. जो इंसॉल्वेंसी है ना वो रिफ़र करता है फाइनेंशियल स्टेट जिसमें इंडिविजुअल और एंटिटी अनेबल होता है पे करने में अपना डेट. पहले लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, उसके बाद बैंकरप्ट होते हैं जब उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती है. तो इंसॉल्वेंसी तो वो स्टेट है ना जहाँ पर कोई इंडिविजुअल एंटिटी अनेबल होता है अपना डेट पे करने में, और फिर जब उसके ऊपर लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है तब वो उस बैंकरप्ट कहलाता है. तो ये एक्सचेंज कर दिया है, तो मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है. बैंक्रप्सी इज ए स्टेट वेयर इंसॉल्वेंसीज कंक्लूजन, ये भी उल्टा कर दिया है, ये भी गलत है. नेक्स्ट है, फोर्थ है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, ये ठीक है. तो इसे पूछा है करेक्ट, तो इसमें आंसर होगा ओनली 4. नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड, किस ईयर में, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड, किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था. तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 1956 में, 1956 में. नेक्स्ट है हमारे पास, consider following statement about the production link incentive scheme. The scheme offer a production link incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in mobile investment manufacturing and specified electronic component. The scheme has two categories of, पहला तो सही है, स्वामित्व स्कीम जो उसमें यही चीज़ नहीं, PLI स्कीम जो उसमें यही था कि बूस्ट करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पहला तो सही है, पहला तो ठीक है. नेक्स्ट है, द स्कीम हैज़ टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज, ये गलत है, इसमें 3 कैटेगरीज थी, हाइब्रिड भी आता है. नेक्स्ट है, द स्कीम शेल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया एंड कवर्ड अंडर द टारगेट सेगमेंट टू एलिजिबल कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर. ये स्कीम जो एक्सटेंड की गई थी उस टाइम पे जब, तो 8% नहीं था शायद से, वो 5%, ये 8% डेटा गलत है कुछ, तो ये वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी. नेक्स्ट है कि द टारगेट जो थे वो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC से सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फार्म फैक्टर्स, USSF, तो ये सही होगा. तो इसमें गलत कौन कौन से होंगे, इनकरेक्ट, तो एक तो हमारा थर्ड और सेकंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, पंचायती राज. नेक्स्ट, द स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉर्स नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन एंड प्रोवाइड 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी. कॉर्स मीन्स कॉर्स ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, नहीं ये तो गलत है, ये फुल फॉर्म भी गलत है. पहले से फर्स्ट ही गलत होगा, फर्स्ट गलत हुआ तो ये 2 हट गए और थर्ड भी गलत हो गया, तो इनकरेक्ट कुछ है ना, तो फर्स्ट और थर्ड ही हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिक्वेंस इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स, ये तो सही है, फर्स्ट तो सही है, कर सकता है.
नेक्स्ट है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट। नॉट रिक्वायर्ड नहीं होगा, रिक्वायर्ड जरूरी हो, रिक्वायर्ड है, तो ये वाला गलत है। मनी बिल जो है अदर फाइनेंशियल बिल जो पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर वो रिक्वायर होता है कि रिजर्व करे कंसिडरेशन फॉर द प्रेजिडेंट। हाँ तो ये नॉट गलत, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, द प्रेजिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज of all or any class of employees serving in connection with affair of the union including the judges of the supreme court and high court। ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये वाला ठीक है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट आफ्टर दे आर पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा अगर हम कौन सा हटा दें, हमारा इसमें सेकंड गलत था ना, तो सेकंड अगर हम हटा देते हैं तो इसका ऑप्शन बनेगा ए 134। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा पर वो स्टैगफ्लेशन तो रह नहीं जाएगा ना फिर, तो ये वाला तो गलत है। क्योंकि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन भी हो और इकोनॉमी भी हमारी स्टैगनेंट हो। तो ये वाला गलत हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट अगर गलत हुआ तो फर्स्ट यहाँ से गया यहाँ से, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 बाकी देख लेते हैं। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ सही है। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग ये भी ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट कर रही है तो रिडक्शन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारा रिड्यूस होगा, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट, as per the economic survey 2023 which of the following statement describe the trend foreign direct investment in India? It has increased due to less participation of the private sector. It has increased compared to the pre-pandemic level. It has increased rapidly without decreasing in any financial year after the telecom sector was entirely reformed. It has decreased due to weak global economic situation. तो पहला तो ये जो है ना कि it has increased due to the less participation of private sector, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर होगा इट हैज़ डिक्रीज। ये फर्स्ट गलत होगा, डिक्रीज ने इंक्रीज हुआ। इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल, नहीं ये भी इंक्रीज नहीं हुआ है, अभी भी कमी है ये। अगला है इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर टेलीकॉम सेक्टर वॉज एंटायरली, ये वाला भी गलत है। इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सही है। तो इसमें आंसर आएगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसका डेटा नहीं दिया है यहाँ पर। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हम प्लानिंग के साथ एक्सपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो प्लान्ड है, एक्सपेंडिचर इज ऑन एग्रीकल्चर भी प्लान्ड है, पर एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है ये नॉन प्लान होता है, ये होता है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है 123 के बाद 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इसमें से कौन सा सही नहीं है। इट हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज़ लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। तो इसमें देखो अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारा ट्रेड और गुड्स एंड सर्विस का एक्सपेंड होगा, तो सही बात है। इट हैज़ ग्रेटर फ्लो होगा, एफडीआई का वो भी हुआ है ठीक है, पर ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते ना कि ग्लोबलाइजेशन से अगर आपका क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट बढ़ गया और वो ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट घट जाएगा। इम्पोर्ट भी हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है 125 because the following statement about the latest development in the union government finances. The physical deficit of the union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic financial year 21, ये तो ठीक है 9.2 था उस टाइम पे। The physical deficit has moderate to 7.7% GDP in financial year 2022, ये गलत है, ये शायद 77 नहीं था, ये 6.9 या 4 समथिंग ऐसी कुछ था। नेक्स्ट है द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 year हैज़ गॉन डाउन, ये भी गलत है, बढ़ा है इवन, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसमें हमारा ये वाला सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है। तो पूछा करेक्ट, तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मिलिट्री सुपरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, सही बात है।
द रिबल डिड नॉट हैव द यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये भी सही था, वो लोग एक मत नहीं थे। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाँ जो मिडिल क्लास लोग थे या जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, तो ये भी सही था। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वॉज मुजफ्फर अहमद बतक मियान मीर बकवाल, तो इसका आंसर होगा बी बतक मियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बख्श्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 to 1938 was organized by whom? स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य प्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती और पीर अली खान। तो जो बख्श मूवमेंट था किस रिलेटेड था, वो किसान आंदोलन से रिलेटेड था, किसान आंदोलन से, तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कैसा फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द स्टार्ची कमीशन, द आर्म्स एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द इल्बर्ट बिल। तो इसका आंसर होगा द इल्बर्ट बिल। जो इल्बर्ट बिल था वो आया था 1883 में, 1883 में, और उसको कौन लाया था? रिपन, लॉर्ड रिपन। तो ये वाला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 131 विच ट्रिटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। नेक्स्ट है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो वो था 1632। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक और रॉलेट सत्याग्रह। तो फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन अहमदाबाद स्ट्राइक, 133 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 witnessed significant contribution from leader of Bihar. Which prominent Bihar leader was known as Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा और राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर होगा बी श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू? अपॉइंटमेंट महात्मा गांधी एज गवर्नर ऑफ चंपारण, एनफोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन और इंस्टीट्यूट द चंपारण एग्रीगेशन कमेटी डिक्लेयर चंपारण एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसमें ये वाला होगा, और इन्होंने क्या था? इंस्टीट्यूट की थी चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये तो गोपाल कृष्ण गोखले और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र टैगोर। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 ऑप्शन ए और सी का 3 आत्मीय सभा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो अंबाबाई केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कर्नाटका से थी। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं था? पी लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू और नन ऑफ देम। पी लॉरेंस थे, ए वी अलेक्जेंडर भी थे, जे एंड्रयू नहीं थे। और नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट विच लीडर सेड? किसने कहा था सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में? सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सूरत सेशन, गया सेशन और कराची सेशन। सूरत सेशन 1907, गया सेशन 1922 और कराची सेशन 1931। तो इसका आंसर होगा कराची सेशन 1931। उसके बाद है कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ये मैथ्स के क्वेश्चन हम अलग से सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।